और यह है नेशनल हाईवे का हाल। और यहाँ पे बहुत भयंकर जाम लगा रहता है। आगे चल रही है दिल्ली कश्मीरी गेट आनंद बिहार की गाड़ी, जो कि उत्तराखंड परिवहन निगम की हुआ करती है। और जाम में खड़े खड़े शहर में पड़े पड़े बहुत भयंकर जाम लग रहा है। देखिए नमस्ते, सुनने प्रणाम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो चलिए इसी क्रम में मैं आया था सीन पे, और सीएनजी वाले पंप पे भी गाड़ी वालों की यहाँ पे बहुत और भयंकर भीड़ यहाँ पे लगातार रूप से बनी हुई रहती है। तो चलिए जी, इसी क्रम में यहाँ पे जो है काफ़ी बड़े झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए यहाँ पे बहुत भयंकर झंडों का भी रस्म स्वागत हो रहा है। 25 जनवरी को रामलला का 22 जनवरी को रामलला का क्या हो रहा है? गृह प्रवेश हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? अयोध्या। आपको तो पता ही है। और यहाँ पे देखो ये झंडों की कितनी बड़ी भरमार यहाँ पे लगातार और बदसूर रूप से जारी है। यह है मित्रों बात। और अभी हम आए थे सीएनजी भरने के लिए सीएनजी पंप पे। तो चलिए ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हम यहाँ पे लगातार बने हुए रहते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदायों के लोगों का भी यहाँ पे लगातार ही आना जाना लगातार लगा रहता है। तो चलिए जी, हमें मिल गए हैं श्री राजेंद्र जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। कैसे हो राजेंद्र जी? झंडे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना विशेष पसंद करोगे? तो सारी कंपनी की छुट्टियाँ हो जाएंगी। रामलला को रामलला रामलला तो कुछ इस पर। अच्छा, रामलला के बारे में बताओ। रामलला तो सबको कुछ न कुछ देता ही है। 500 सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमारे लिए। अच्छा, तो मैंने ये उत्तर प्रदेश का जो टूरिज्म है, जो उसका इकोसिस्टम है, ये तो अब दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होने वाली है। और रामलला के बारे में हमने ये भी सुना है कि हर साल 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का वहाँ पे आवागमन लगातार ही जारी रहेगा। तो रामलला कृपा आप पे बनी रहे। और सुनो, चलिए जरा गाड़ी में बैठते हैं, जरा पानी पूरी पी लेते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी वाले भी बने हुए हैं और सीएनजी को भरने में अभी टाइम है। अभी एकदम से अचानक से बहुत भयंकर भीड़ आ रही है और एक ये भी ट्रक यहाँ पे आई हुई है, न जाने कौन से प्रदेश से आई हुई है। ड्राइवर जी से बात करेंगे थोड़ा सा। ड्राइवर जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो? एक बात साहब, ये ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में जो इन्होंने ये कानून बनाया हिट एंड रन केस का, आप इस संबंध में क्या विचार है आपके? हाँ, ये कानून तो गलत लगा, बाकी ये लागू कब हुआ है? लागू नहीं हुआ है। आप ये अपने दिमाग से अभी निकाल दो कि ये कानून अभी लागू है। अभी कानून लागू नहीं है। कहाँ से आ रही हो? मैं यहाँ से आ रहा हूँ बाबल से। अब कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो सीएनजी भरने के बाद। तो चलिए जी, आप सभी को बहुत आनंद आया। कहाँ के रहने वाली वैसे? कौन जिला हो? बरेली। एक बार मुझे किसी पागल ने शाहजहाँपुर बुला लिया नौकरी के लिए। बरेली का जो बस स्टैंड है ना, सैटेलाइट, वहाँ घूमे, बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा। तो होते हैं कुछ 2-4 लोग ऐसे भी, बहुत खर्चा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार ही बनती रहती है बात। और ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हम लोग यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। आगे दाएं बाएं जहाँ भी आप नजरें फेरो, वहाँ पे जो है गाड़ियों की ही भीड़ इन शहरों में लगातार बदस्तूर रूप से बनी पड़ी है। बहुत भयंकर ये गाड़ी चलाते, कम से कम 80 किलो गैस लेके जाएंगे। सही बोला ना? क्या नाम अपना? हाँ, छोटे। तो छोटे लाल जी हैं जो कि बरेली के बता रहे हैं। तो चले जी, अब मैं मिलता हूँ सीएनजी भरने के लिए। मैं यहाँ पे आया था, अब मैं मिलता हूँ आपसे 5 से 7 मिनट के बाद। सीएनजी में डाल लिया वहाँ पीछे और गाड़ी में मतलब, और टाइम हो गया है सेक्टर 32 की ओर जाने का। अभी दिन के बज रहे हैं करीब 2:45। डेंसो से कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर ही आएगी, जैसे कि क्या बोलते हैं
गणवेश जी वाली गाड़ी। तो उसके बाद सीधे निकलेंगे गुरुग्राम में। और अभी मैं फ़िलहाल एक बार चला जाता हूँ टोल पे। तो टोल पे जाने के बाद फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखने को मिलता। यहाँ पर राजस्थानी बड़े बड़े ट्रक भी दिखाई दे रहे हैं, बड़े भारी नेशनल हाईवे पे। तो कुछ इस प्रकार की भी बातें यहाँ पे लगातार ही होती रहती हैं। तो चलिए जी चलते मिलते हैं अब सीधे गुरुग्राम में। ये फ़िलहाल है खिड़की धौला का टोल प्लाजा, जहाँ पे कि गाड़ियों की बहुत भयंकर भीड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। तो चलिए जी, गाड़ी साफ होकर जाओगे नहीं जाना। और ये है नेशनल हाईवे का हाल। और यहाँ पे बहुत भयंकर जाम लगा रहता है। आगे चल रही है दिल्ली कश्मीरी गेट आनंद विहार की गाड़ी, जो कि उत्तराखंड परिवहन निगम की हुआ करती है। और जाम में खड़े खड़े शहर में पड़े पड़े बहुत भयंकर जाम लग रहा है। देखिए वो किसके नज़ारे लो। तो चलिए जी, इसी के साथ में आया था सुनील कैंटीन की दुकान में। और मैंने अभी इनसे पूछा, भाई साहब आप जो है चाय कैसे पीते हो? तो उन्होंने बताया कि हम जो चाय है, ये जो चम्मच पड़ी हुई है ना सामने नीचे बनाते बनाते जो है एक एक ड्रॉप मार लेता है। बोलता है कि भैया हम कभी चाय नहीं पीते। तो इतनी लाजवाब ये चाय बनाता है, कोई हद ही नहीं। हा। तो ये है सुनील फूड, यानी कि सुनील कैंटीन के नाम से भी आप इन्हें पुकार सकते हैं। पिछले कई ब्लॉगों में मैंने इन्हें ले लिया है। तो लोग बाग जो भी यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और देखो कटे, और ये स्टाइल है बाबूजी इनकी चाय रखने की, क्या गजब चाय रख रहे हैं। ये नाम है इनका सुनील फूड, सुनील कैंटीन। तो आपका कितना बढ़िया लगता है बाबूजी चाय बना के? जितना बढ़िया तुम पी के बताओ। चलिए जी, मैं लेके जा रहा हूँ सुनील फूड की दुकान पे से चाय, जो कि बहुत ही वहाँ पे अपनी चाय की अभिव्यंजना करते हैं। तो साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते तो बोलो सभी लोगों को। चलिए जी, ये है रात का समय और मैं आया हूँ अभी सेक्टर 16 गुरुग्राम के इस इलाके में। वाले इलाके भी आप इसको मोस्टली कह सकते हैं। और पेट्रोल पंप वाले इलाके में आया था और बहुत सारी गाड़ियां का यहाँ पे जमावड़ा लगातार ही और बदस्तूर बना हुआ रहता है। देश विदेश के आदमी हो या तरीके के लोग, संस्कृति या कला विरासत के आदमी हो, यहाँ पे हर प्रकार के आदमियों का जो है संभावित जमावड़ा लगा रहता है। ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला ये बहुत सारी प्रकार की गाड़ियाँ हैं। और ये देखिए यहाँ पे किस कदर से जो है यहाँ पे बहुत भयंकर गाड़ियाँ लगी रहती हैं। और ये देखिए कितनी भयंकर और मजबूत गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं। इसकी क्षेत्र की मैं वीडियो आप लोगों को YouTube के माध्यम से लगातार ही बताता रहता हूँ और तरीके से समझाता भी रहता। हिसाब से जो है देश में विविध प्रकार की कलाओं की और अपनी लोक संस्कृति की जो है ये लोग में कोई कसर नहीं रखते। तो ऐसे ही लोक संस्कृति और कला विरासत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे बड़े श्री 1008 श्री गुड़ की काकड़ी खवाने वाले मिस्टर प्रभु दयाल से। तो प्रभु दयाल जी यहाँ पे खाना खा रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे भक्त हैं हमारे, जो कि भगवान गौ मैया की कृपा से आज सुखी हैं, संपन्न है। इनका घर द्वार भी बहुत अच्छा है। अपने घर से बिटिया के बनाए हुए बहुत अच्छे व्यंजन लाते हैं। बिटिया तो खैर अपनी टीचिंग में ही बिजी रहती हैं इनकी, लेकिन इनके जो है ये खाने मैडम बनाती है। और आप घर क्यों नहीं गए? आज अगर जाना चाहता तो मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ। अभी तेरे को राजी चौक छोड़ देता हूँ। पक्का यार एक बात है, तू दोस्त मानता कि नहीं मानता? मानता हूँ। तो खवा गुड़ की काकड़ी और फिर चलता। सर्दी ज्यादा मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाएगा, बसें लगी नहीं रहती है, क्या होता है ये बता। मेरे को घर तो आज जाना नहीं है, मैं कल निकलूंगा सुबह रेवाड़ी के लिए। रेवाड़ी जाना तो एक काम करना, तू कल ये टैंकर में निकल जा। और क्या है है? कल आया
तो 2 चक्कर ले आया, तो एक बार मैं अंदर मैनेजर साहब से पूछ लूँ कि कल की ड्यूटी है कि नहीं है, और पूछ के मैं तेरे को बताता हूँ। भाई साहब गुड़ की काकड़ी के, हम आपकी गुड़ की काकड़ी के ऊपर हैं क्या? आपको पूरा वो देंगे, क्या पूरा बैग दिखाएंगे। भाई साहब मैं आपके अभिलाषी नहीं हूँ, कोई रामलला हूँ। अच्छा ये बताइए आपका दिन कैसा रहा? मेरा? हाँ जी मेरा दिन सर बहुत अच्छा रहा, रामलला की कृपा से। हाँ रामलला आप यूपी वाली भाषा है। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा आपको कभी राह में चलते हुए 10-20 रुपये प्राप्त हुए कभी? मेरे को 200 एक बार प्राप्त हुए। हाँ 500 रुपए एक बार प्राप्त हुए। कब कब? ये द्वारका हुए 200 रुपए थे। हाँ जी। और 500 रुपया हुआ रेवाड़ी बावल में। तो आप ये बताओ, आपने मेरे से नहीं पूछा कि तू सबके पूछ रहा है, मेरी के क्यों नहीं पूछ रहा है? आपने पाया? बिल्कुल पाया। 6770 रुपया तुम्हारी कसम से भाई की सौगंध। ये कितना दिन हो गए? हो गए करीब 1.5 साल। 6720 रुपया तुम्हारी कसम से खा के कह रहा हूँ। वो भी इसी गुड़गांव की बात है। हाँ जी है मिला है तो आप। और उस मैंने की दाता देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। हाँ अब लेता है ना। हाँ जब वो लेता भी इसी हाँ लेता भी इसी प्रकार से। तो मैं एक काम करूँ, मैं अपना खाना यहीं पे खा लूँ तुम्हारे घर? आ जाओ। पानी है तुम्हारे पास? अच्छा या फिर मैं अपने यार वहीं खा लेता हूँ। नहीं यार अपना वहीं खा लेंगे। नो प्रॉब्लम। हाँ तो गुड़ की काकड़ी है कि नहीं है? गुड़ का नहीं। चल तो ठीक है फिर हमारे आज के वीडियो को, आज की वीडियो को यहीं पे नहीं करेंगे, अभी आगे भी जाएंगे। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप अपनी मेरी ये वीडियो को किसी और को दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो? दिखा रहा हूँ, लाइक करता हूँ मैं। किसको? अपने फैमिली को। अच्छा दिखाते हो उनको? और ये मेरा दोस्त है, इसको ये चैनल को सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है और वो घंटे का बटन दबाता है। घंटे का बटन दबाता है। अच्छा तो कई घंटे का बटन दबाते दबाते आपका घंटा खराब ना हो जाए भाई साहब? नहीं। अच्छा अगर घर सुनो, मैं परम दोस्त हूँ, हितैषी हूँ, तो अगर घर जाना चाह रहे तो अभी राज्य छोड़ दूंगा। घर नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे तो रेवाड़ी आए हुए हैं। हाँ और कल बस कोई काम है तो मैं रेवाड़ी जाऊँ सुबह। तो इसे टैंकर में चले जाना ना। और पता नहीं जाएगा कि नहीं है? पता नहीं, कल की छुट्टी हो इसकी। और तो अगर छुट्टी भी हुई ना, मैं तेरा एक जुगाड़ करा दूंगा। कर दे यार। कराऊं? ठीक जी। यह है रात का समय और पंप से आने के बाद अभी मैं हूं सेक्टर 32 गुरुग्राम के इस भव्य से मार्केट में। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत और हृदय से अभिनंदन करता हूं इन अच्छी गलियों के साथ। तो मित्रों बात यह है कि यहाँ पे कुछ शराबियों की भी भीड़ भाड़ लगातार रही, तो कुछ इस प्रकार की बातें इस मार्केट में लगातार ही चलती रहती हैं। तो ये है मित्रों बात। और अभी ठीक सामने जा रहा हूँ होटल में, जहाँ पे कि आग भी लगी हुई है हल्की सी, और काफ़ी लोग आग जलाने के लिए यहाँ पे लगातार ही आते रहते हैं। तो गुरुग्राम का माहौल है और दिन भर की दौड़ और भाग के बाद अभी मैं आया फूड यानी कि सुनील कैंटीन जी की दुकान पे। यहाँ पे ये बहुत भयंकर आग भी लगाते हैं, यानी कि खाने के पतीले में, और विविध प्रकार से और तरीके के। अरे वाह, एक बार और आग लगा दो। जबरदस्त और नए तरीके से यहाँ पे अपने इस दुनिया को प्रोत्साहित करते रहते हैं। अरे वाह वाह जी, ये शाही पनीर बना रहे हैं, ये डाला नमक और मिर्च, और ये पड़ी हल्की सी और तेज़ पत्ता कश्मीरी मिर्च। और देखिए इनके खाने का स्वाद और इनकी चेहरे की रौनक तो देखिए, रात के अंधेरे में भी सर्द में भी बहुत ही खुश और बिल्कुल यहाँ पे लगातार ही बने रहते हैं। ट्रांसपोर्ट जगत की यह सीरीज़ लगातार ही यहाँ पे बनती रहती है और तरीके के रंग रूप और कला से हम लोग यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग में इतना ही, और मैं बहुत जल्द मिलूँगा ऐसी ट्रांसपोर्ट जगत की नई बातों से। और आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन, जो आप सभी लोगों ने इतना ही प्यार और सम्मान से हमें देखा। अभी फ़िलहाल नेपाली भाइयों की दुकान पे, जो कि सेक्टर 32 गुरुग्राम की होने वाली है, और बिल्कुल भम भम से यहाँ पे संगीत भी बजाते रहते हैं। एक बड़े भैया हमारे, नमस्ते भैया, कैसे हो? पराठा खा रहे हैं और अपने मोबाइल को भी देख पा रहे हैं। भैया रोटी क्यों नहीं खा रहे हो?
बनाने का मूड है, बनाने का मूड नहीं है तो भैया फिर ठीक है फिर ओके। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं और विविध कई सालों से जो है यहाँ पे कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी मैं आया था श्री राजवीर जी की दुकान पे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, लाजवाब है। और कुछ इस दुकानों में सामान बिखरे पड़े रहते हैं, बहुत सारे सिस्टम से यहाँ पे ये चलते हैं, बिल्कुल साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे ढंग से चलती रहती है। तो चलिए नेपाली भाइयों की दुकान पे आपको ले चल रहा हूँ। ये है हमारे नेपाली भाइयों की दुकान, जो कि उत्तराखंड से सटे हुए एक बहुत ही प्यारे देश से ये आते हैं और यहाँ पे ये संगीत भी बजाते रहते हैं। एक ये है चुफलिया महाराज जी। चुफलिया भैया नमस्ते। और इनका एंटीना देखो अभी खड़ा है, ट्रुंग ट्रुंग, नीचे का एंटीना भी खड़ा है, वो भी यहाँ पे ये लगातार ही बदस्तूर रूप से बने हुए रहते हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब श्री नितिन जी, जो कि विगत कई सालों से है हमारे नेपाल से। आप इन्हें पेटीएम कर सकते हो अगर आप मेरे को मदद करना चाहते हैं। साथ के साथ ये है बड़े भाई साहब, जो कि हमसे बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हो रहे हैं और मुंह छिपा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आई थिंक कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को मार दीजिए सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द किसी अनदर और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, जो आप सभी लोगों ने मेरे को इतना प्यार और सपोर्ट से सुना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग की बहुत अच्छी सुविधा है तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बड़े भाई साहब हमारे हैं, जाने उस गुफा में क्या करते रहते हैं, देखिए तो सही जनाब, अंदर बिल्कुल गुफा में यहाँ पे ये पड़े हुए हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नमस्कार। और इन दुकानों यहाँ पे इस प्रकार से ही लटका पड़ा रहता है, देखिए उसको भी इन लोगों ने जो है सजा दे रखी है। चलिए मित्रों, कर लेते हैं ब्लॉग का एंड और देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच।